चेन्नई से मोहम्मद आतिफ तहसील रिपोर्टर की रिपोर्ट के मुताबिक आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की हदायत पर पुलिस लाइन में जर्नल परेड का इनेकाद किया गया। जिला भर से सीनियर पुलिस अफसरान व जवानों, एलीट फोर्स, ट्रैफिक पुलिस और लेडीज एहलकारों ने शिरकत की। डीपीओ डॉक्टर नवीद आतिफ ने परेड का मुआयना किया। पुलिस के चाको चौबल दस्तों ने मार्च पास्ट करते हुए सलामी दी। इस हवाले से डीपीओ डॉक्टर नवीद आतिफ ने पुलिस एहलकारों को टर्नआउट मजीद बेहतर बनाने और फर्ज नेक नियति से सर अंजाम देने की हदायत की और मजीद कहा कि फोर्स में नज़्म ज़ब्त और फिजिकल फिटनेस के मेयार को बरकरार रखने के लिए जर्नल परेड का इनेकाद किया गया है। मजीद खबरनामे से अपडेट करते हुए आपको बताते चलें, लाहौर कैंट शमाली लाहौर की मुमताज सियासी और समाजी शख्सियत मुस्लिम लीग कारकुन हाजी तनवीर अहमद के साहबजादे अली रजा की दावत वलीमा जबकि इनकी साहबजादी की शादी की तकरीब निजी शादी हाल में मुनक्किद हुई। इस मौके पर वफाकी वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक, सूबाई वजीर खजाना मियां मुजतबा सुजार रहमान ने दुल्हा और दुल्हन के लिए नेक ख्वाहिशात का पैगाम भिजवाया। पुरवकार तकरीब में साबिक एमपीए चौधरी शहबाज अहमद और दीगर सियासी और समाजी शख्सियात के साथ साथ ताजर बरादरी, वकला, सहाफी, उलमा कराम और दीगर मकातब फिक्र से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात ने कसीर तादाद में शिरकत की। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ लाहौर अमीन नकीबी की इस रिपोर्ट में। लाहौर कैंट शमाली लाहौर की मुमताज सियासी और समाजी शख्सियत मुस्लिम लीगी कारकुन हाजी तनवीर अहमद के साहबजादे अली रजा की दावत वलीमा जबकि उनकी साहबजादी की शादी की तकरीब अल नूर पैलेस करोल घाटी पर मुनक्किद हुई। इस मौका पर वफाकी वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक, सूबाई वजीर खजाना मियां मुजतबा सुजार रहमान ने दुल्हा और दुल्हन के लिए नेक ख्वाहिशात का पैगाम भिजवाया। शादी की तकरीब सियासी इज्तिमा बन गई। तकरीब में साबिक एमपीए चौधरी शहबाज अहमद, वाइस चेयरमैन वाला तैमूर अहमद, अहमद तनवीर, मीडिया एडवाइजर मलक आरफ, डिप्टी मेयर चौधरी बिलाल अहमद, हाजी बशीर अहमद, मुस्लिम लीगी कारकुन मिर्जा शकील बेग, रहनुमा कौमी ताजर इत्तेहाद अकबर भट्ट, चौधरी बिलाल गुज्जर, अमरान भट्ट, अब्दुल शकूर बिल्ला, मुमताज सहाफी सैयद शाकर अली शाह, खलीफा अमरान भट्ट, मीरा हुसैन संजानी, जावेद प्रेमी, जनरल काउंसलर मलक बारी, मलक असरार इलाही, राना शौकत अली, शेख वजाहत चौधरी मकबूल, गोगा मुसाफर समेत दुल्हा दुल्हन के अजीजों कारब, समाजी कारकुनों, ताजर बरादरी, वकला, सहाफी, उलमा कराम और दीगर मकातबे फिक्र से तल्लक रखने वाले अफराद ने कसीर तादाद में शिरकत की। मारूफ समाजी शख्सियत हाजी तनवीर अहमद ने पुरवकार तकरीब में आने वाले तमाम सियासी व समाजी शख्सियात और दीगर का शुक्रिया अदा किया। शादी हाल में मौजूद तमाम अफराद ने दुल्हा दुल्हन के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। हाजी तनवीर अहमद और दीगर ने खुशी के इस पुरमसरत मौका पर मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कहा, ऐसा बहुत प्यार करने वाले लोग हैं, लोग बड़े जोश और खरोश से शादी के और हम सब मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे इलाके की जानी पहचानी शख्सियत हाजी तनवीर अलमरूफ, हाजी तनवीर तमाम सेंटर वाले उनकी खाक रंगों से इनका मशहूर और दुआ को अल्लाह ताला बेटी और बेटे के नसीब से फरमाए और मुबारकबाद के मुस्तहिक का इतना बड़ा क्राउड और इतना अच्छा खाना अल्लाह पाक इनको सलामत रखे और बरकत अता फरमाए। कैमरामैन सैयद सदर बुखारी के साथ तमीन नकीबी, लाहौर। मजीद तफसीलात से आगाह करते हुए आपको बताते चलें, सीपीओ सैयद खालिद हमदानी की खसूसी हदायत पर पोठोखार डिवीजन पुलिस की मनशियात सप्लायर्स के खिलाफ कार्रवाइयां। बड़े मनशियात सप्लायर समेत 5 अफराद गिरफ्तार। मनशियात की बड़ी खेप बरामद। ज़ेरे हिरासत अफराद से मजमूई तौर पर 63.5 किलो चर्स बरामद हुई। सदर वाह पुलिस ने पाकिस्तान भर के मुख्तलिफ अजला में मनशियात सप्लाई करने वाले शख्स समेत 2 मनशियात सप्लायर्स को हिरासत में लेकर 50 किलो 400 ग्राम चर्स बरामद की। वाह कैंट पुलिस ने एक मनशियात सप्लायर को हिरासत में लेकर 6 किलो चर्स बरामद की। टैक्सिला पुलिस ने एक मनशियात सप्लायर को हिरासत में लिए कर 5.5 किलो चर्स बरामद की। नसीराबाद पुलिस ने एक मनशियात सप्लायर को हिरासत में लेकर 1 किलो 600 ग्राम चर्स बरामद की। मनशियात के नासूर के खात्मे के लिए तमाम इक़दामात उठाए जा रहे हैं। सीपीओ
मजीद खबरनामे से अपडेट करते हुए आपको बताते चलें, लाहौर कैंट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा टिकट होल्डर PP 155 वाइस चेयरमैन कंटोनमेंट बोर्ड लाहौर नईम शहजाद भट्टी ने अपने हलका गुहावा में बाबा अनवर के इंतकाल पर इनके अहले खाना से इजहार ताजियत और महरूम के बुलंद दर्जात के लिए फातिहा ख्वानी की। सीनियर लीग की रहनुमा नईम शहजाद भट्टी ने इलाके का दौरा भी किया। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ लाहौर अमीन नकीबी की इस रिपोर्ट में। लाहौर कैंट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा टिकट होल्डर PP 155 वाइस चेयरमैन कंटोनमेंट बोर्ड लाहौर नईम शहजाद भट्टी ने अपने हलका गुहावा में बाबा अनवर के इंतकाल पर उनके अहले खाना से इजहार ताजियत और मरहूम के बुलंद दर्जात के लिए फातिहा ख्वानी की। सीनियर लीगी रहनुमा नईम शहजाद भट्टी ने इलाका का दौरा भी किया और आवाम से खुशगवार माहौल में मुलाकात की। इस मौका पर अहलियाने इलाका ने नईम शहजाद भट्टी के कामों को सराहा और खराज तहसीन पेश किया। अहलियाने इलाका ने कहा, नईम शहजाद भट्टी हलका के अवाम के दुख सुख में शामिल होकर हमें इस बात का एहसास दिलाते हैं कि हलका के अवाम उनके फैमिली मेंबर हैं। टिकट होल्डर PP 155 नईम शहजाद भट्टी ने कहा कि कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज और दीगर पार्टी रहनुमा मुल्क को मसाइल के भंवर से निकालने और मुआशी इस्तेहकाम के लिए सरतोड़ कोशिशें कर रहे हैं, जबकि वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अपने कायद के विजन को अपना मिशन बनाते हुए इस्लाहियाती जनून से सूबा पंजाब की काया पलट दी और अपनी अनथक मेहनत से पंजाब को हर महाज पर मुतहर्रक कर दिया है। नईम शहजाद भट्टी ने कहा, मुस्लिम लीग नून की क़यादत की तमाम तर तवज्जो मुल्क को तरक्याती ममालिक की सफ में शामिल करने पर मरकूज है, जबकि सियासी इख्तलाफात को अना का मसला बनाकर PTI की क़यादत दुश्मनी पर उतर आई है। सियासी मुखालफीन इल्जाम तराशी और किरदार कशी की मुहिम के साथ इदारों की साख भी मुतासर करने की सरतोड़ कोशिशें की जा रही है। ये साजिश मुल्क की जड़ें खोखली करने के लिए रची गई है, जिसे कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। नईम शहजाद भट्टी ने कहा, नवाज लीग ने अपने हर दौरे इक़्तिदार में मुल्क की तरक्की का पहिया चलाया और आवाम को हर मुमकिन सहूलियात फराहम की। कैमरामैन सैयद सदर बुखारी के साथ तमीन नकीबी, लाहौर। लाहौर कैंट अंजुमन ताजरान भट्टा चौक की तरफ से ताजरों की फलाह बहबूद के लिए कार्नर मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत सदर अंजुमन ताजरान बेदिया रोड हाजी अफजाल भट्टी, सदर अंजुमन ताजरान एयरपोर्ट रोड नजाकत अली भट्टी ने की। इस मौके पर मौजूदीन ताजरान को कंटोनमेंट बोर्ड और पैरा फोर्स से दरपेश मसाइल के साथ साथ बसंत मनाने पर भी बातचीत की गई। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ लाहौर अमीन नकीबी की इस रिपोर्ट में। लाहौर कैंट अंजुमन ताजरान भट्टा चौक की तरफ से ताजरों की फलाह बहबूद के लिए कार्नर मीटिंग का एहतमाम किया गया, जिसकी सदारत सदर अंजुमन ताजरान बेदिया रोड हाजी अफजाल भट्टी, सदर अंजुमन ताजरान एयरपोर्ट रोड नजाकत अली भट्टी ने की। इस मौका पर मुअस्सस ताजरान को कंटोनमेंट बोर्ड और पीरा फोर्स से दरपेश मसाइल पर भी बातचीत की गई, जबकि चौकी इंचार्ज नादराबाद अली नकवी ने ताजर बरादरी और अहलियाने इलाका से गुफ्तगू करते हुए कहा, गवर्नमेंट ने यंगो ते इंड्राइव जी बिल्कुल सर्विस फ्री कर दी है। उस दिन स्पीडो मैट्रो बस हाँ जी सब कुछ हाँ जी ना मोटरसाइकिल का घट तो घट इस्तेमाल होएगा। ठीक है, अगर मोटरसाइकिल किसी ने कढ़नी भी है तो सेफ्टी वाच जी है ना वो जरूरी है, हैलमेट का इस्तेमाल जरूरी है। उस तो पहले यकम जी यकम तो लैके 8 तक जी यकम तो लैके 6 तारीख तक सिर्फ सेल कर सकते वो लोग जिन्होंने गवर्नमेंट ने लाइसेंस दिता हुआ है। ठीक है, वो परचेज भी कर सकते हैं लोग तो जाकर रख सकते हैं, उस तो पहले उड़ा नहीं सकते। ठीक है, ये अपने बच्चों भी अपने लोगों भी कुर्बो जवार के जड़े हैं। ईवन के अगर एक शासा अपना मलसा बैठे हैं ईमानदार गल उसी बकायदा ऐलान भी करवा देना है। ठीक है, तेन सिर्फ एक फेस्टिवल समझ गई किया जाए, उस तो पहले ना बच्चे उड़ान ना 8 तरीक को बाद उड़ान। 6 ता 8 फरवरी रात 12 बजे तक बसंत बनाने की इजाजत होगी, जिसके लिए शहरी केमिकल डोर का हरगज इस्तेमाल ना करें, हेलमेट का इस्तेमाल करें, मोटरसाइकिल का इस्तेमाल कम करें, छतों पर साउंड सिस्टम और हवाई फायरिंग हरगज ना करें, मोटरसाइकिल पर सेफ्टी तार लगवाएं, कानून की पासदारी करके अच्छे शहरी होने का सबूत दें। चौकी इंचार्ज अली नकवी ने कहा, ताजर बरादरी मुल्क की तमीर और तरक्की में अहम किरदार रखती है, इनके जानो माल की
حفاظت ہماری اولین ترجیح ہے۔ اس موقع پر چیئرمین انجمن تاجران بھٹا چوک حاجی غفار کھوکھر، وائس چیئرمین محمد انور، سینئر نائب صدر بیدیا روڈ میاں تنویر، نائب صدر ایئرپورٹ روڈ حسن اشرف بھٹی، صدر امام بارگاہ احسان علی بھٹی، ایڈوکیٹ معروف سیاسی و سماجی شخصیت جمشید بھٹی، گلفام علی بھٹی، نعیم علی بھٹی، ایڈوکیٹ اسد علی بھٹی، ایڈوکیٹ محمد عمیر، علی اجاز، ارشد سندھو، اکبر بادشاہ، ملک عابد، چودھری انیس، علی رضا بھٹی، ایڈوکیٹ داؤد بھٹی، ملک رمضان، محمد گلزار اور دیگر بھی موجود تھے۔ صدر انجمن تاجران بیدیا روڈ افضال بھٹی اور صدر انجمن تاجران ایئرپورٹ روڈ نزاکت علی بھٹی نے کہا، ہم سی او کنٹونمنٹ بورڈ اور پیرا فورس کے اعلیٰ افسران سے مطالبہ کرتے ہیں کہ خدارہ تاجر برادری کو سکھ کا سانس لینے دیں، ان کی پریشانیوں میں مزید اضافہ نہ کریں۔ تاجر خوشحال ہوگا تو ملک ترقی کرے گا۔ انہوں نے کہا، موجودہ حکومت تاجروں کی فلاح و بہبود کے لیے اپنا کردار ادا کرے جس سے چھوٹا تاجر بھی مستفید ہو سکے۔ حاجی افضال بھٹی اور نزاکت علی بھٹی نے کارنر میٹنگ میں آنے والے تمام معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کیا۔ اس موقع پر ملک و قوم کی سلامتی اور افواج پاکستان کے لیے دعا کروائی گئی۔ تمام معزز مہمانوں کے لیے پرتکلف عشائیہ کا اہتمام بھی کیا گیا۔ کیمرہ مین سید صدر بخاری کے ساتھ تمیم نقیبی، لاہور۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتاتے چلیں، لاہور سے ایم بی نیوز کے نمائندے خادم حسین کی رپورٹ کے مطابق لاہور خادم حسین کی 2 روزہ انٹرنیشنل ایکسپو پاورمنٹ خواتین کے لیے لگائی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی طرف سے اس موقع پر ایم بی نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے آئے آپ کو دکھاتے ہیں ایم بی نیوز کی اسکرین پر۔ ایس وی ٹیک پاکستان اس دفعہ برانز اسپانسر کے طور پہ آئی ٹی سی این ایشیا میں پارٹیسپیٹ کر رہا ہے۔ ایس وی ٹیک میں ہم ڈفرینٹ ٹیکنالوجیز کو انٹیگریٹ کر کے ایک ریلائبل سلوشن پرووائڈ کرتے ہیں کمپنیز کو۔ پرائمریلی سائبر سیکیورٹی بیسیکلی اب ایک لگژری نہیں رہا، یہ ایک نیسیسٹی بن چکا ہے۔ آپ کا ایسٹ، آپ کا ڈیٹا، آپ کے فائنینشیل اور آپ کی ریپوٹیشن از ویری امپورٹنٹ۔ ہمارے جیسے اب سائبر کرائمز بہت ہی ایک نارمل چیز ایک بن چکی ہے، اس لیے ہم نے اپنے انفراسٹرکچر کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے سائبر سیکیورٹی از ویری ویری ایسینشیل۔ تو ہم ڈفرینٹ ٹیکنالوجیز کو انٹیگریٹ کرتے ہیں، ڈیزائن کرتے ہیں اور امپلیمنٹ کرتے ہیں ڈفرینٹ آرگنائزیشنز، اور اپنی کمپنی کو آپ سیکیورٹی وائز اسٹرانگ انف کرنے کے لیے ٹرسٹ اس اینڈ کانٹیکٹ ایس وی ٹیک پاکستان۔ تھینک یو۔ مزید خبرنامے سے اپڈیٹ کرتے ہوئے آپ کو بتاتے چلیں، ساہیوال سے ایم بی نیوز کے نمائندے محمد عمران عاصم خان لودھی کی رپورٹ کے مطابق پنجاب پولیس کے خدمت مرکز عوام کو ڈیجیٹل خدمات کی فراہمی معروف مصروف عمل راما سال صرف 17 دنوں میں 1,70,000 سے زائد لوگوں نے خدمت مرکز سے پولیسنگ سروس حاصل کی، جن میں 66,807 لوگوں نے جنرل پولیس ویریفیکیشنز کروائی اور 29,441 زائد نے پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ حاصل کیے۔ اس طرح 25,107 لوگوں نے کرایہ داری اندراج کروایا، جبکہ کمزور طبقات کے لیے جاری احکامات کے تحت 4,943 افراد کو قانونی اور سماجی تحفظ فراہم کیا گیا۔ 7,215 لوگوں نے ایف آئی آر کی نقل حاصل کی، 3 ویمن وائلنس رپورٹس درج ہوئی اور 5,185 لوگوں نے امپلائیز رجسٹریشن کروائی۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے کہا کہ خدمت مرکز پبلک سروس ڈیلیوری کے لیے شاندار فیلنگ شپ پروجیکٹ کے تحت پنجاب بھر میں عوام کو روزانہ 24 گھنٹے سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ مزید تفصیلات سے آگاہ کرتے ہوئے آپ کو بتاتے چلیں، ساہیوال سے ایم بی نیوز کے نمائندے محمد عمران عاصم خان لودھی کی رپورٹ کے مطابق کمشنر ساہیوال ڈویژن ڈاکٹر آصف طفیل نے اپنے دفتر میں ایک اہم اجلاس کی صدارت کی، جس میں میونسپل کارپوریشن کے افسران کو شہر کی اسٹریٹ لائٹ کی فوری بحالی کی ہدایت جاری کی۔ کمشنر ساہیوال نے کہا کہ شہر کی تمام اہم شاہراہوں اور گلیوں میں خراب اسٹریٹ لائٹ کو فوری طور پر فعال کیا جائے تاکہ عوام کو رات کے وقت آمد و رفت میں دشواری نہ ہو۔ کمشنر ساہیوال نے واضح کیا کہ فرائض میں غفلت برداشت نہیں کی جائے گی اور عوام کو میونسپل سروس کی فراہمی میں کوئی کسر چھوڑی نہیں جائے گی۔